आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है, पति के घर में रहने का अधिकार नहीं है, पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा और ऐसा आदेश क्यों दिया और कानून में क्या प्रावधान है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही ऐसे भी जजमेंट देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि पत्नी के सारे अधिकारों को समाप्त किया जाता है, यानी कि पत्नी को ना मेंटेनेंस मिलेगा, ना पत्नी को एलिमनी मिलेगी, ना पत्नी को कॉम्पनसेशन मिलेगा, ना पत्नी को लिटिगेशन चार्ज मिलेगा और ना ही पत्नी पति के ऊपर कोई केस कर सकेगी। अगर करेगी तो सारे के सारे केसेस समाप्त कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे और पति को यहाँ पर डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको उस कानून के बारे में बताते हैं कि ऐसा कानून क्यों बना और ऐसा कोर्ट आदेश कब देती है और किन परिस्थितियों में देती है, और ऐसा आदेश अगर आपको करवाना है तो आपके पास में कौन कौन से तथ्य होना चाहिए, और पत्नी चाहती कि उसके खिलाफ ऐसा आदेश ना हो तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसलिए इस लेक्चर को पति और पत्नी और उनके परिवार के लोग ध्यानपूर्वक समझिए, अन्यथा कानून है और ऐसे आदेश परिस्थितियों पर हो सकते हैं। जय जिनेंद्र, हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, कानून यहां पर यह कहता है कि अगर पति कोर्ट के अंदर अगर यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, अडल्ट्री में है, लिविंग में रह रही है या उसने रीमैरिज कर ली है, तो इन परिस्थितियों में पत्नी के सारे अधिकार कोर्ट समाप्त कर देती है। पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। खास तौर से राइट टू रेसिडेंस तो बिल्कुल नहीं मिलता है उन परिस्थितियों में जहां पर पत्नी अडल्ट्री में रहती है, और साथ ही अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी अनुतोष नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ ना मेंटेनेंस मिलना पत्नी को, ना यहाँ पर एलिमनी मिलेगी, ना केस लड़ने का खर्चा मिलेगा, ना मुआवजा मिलेगा, और ना ही पति के घर में रहने का अधिकार मिलेगा, और ना ही रेंट मिलेगा। और पति जब चाहे ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, और पत्नी चाहती कि अगर उसके केस में ऐसा आदेश कोर्ट ना करे तो फिर ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए नियम नंबर दूसरा नियम यह कहता है कि पत्नी पति या उसके परिवार के लोगों के प्रति षड्यंत्र रचती है, उनका उत्पीड़न करती है, उनकी हत्या का प्रयास करती है, उनके प्रति षड्यंत्र रचती है, उन्हें झूठे केस में फंसाने का प्रयास करती है, उनके प्रति झूठे अनर्गल गंभीर आरोप लगाती है, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, या उनके जीवन को संकट में डालती है। तो फिर ऐसी स्थिति में पति और उसके परिवार के लोग ऐसी पत्नी से दूरी बना सकते हैं, और इन परिस्थितियों में खासतौर से राइट टू रेसिडेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पति और उसके परिवार के लोग ही कहेंगे कि अगर पत्नी मेरे घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो मेरी हत्या करवा सकती है, क्योंकि इसके पहले ऐसे प्रयास कर चुकी है और इसके हमारे पास ये सबूत है। ऐसा षड्यंत्र रच चुकी है जिसका हमारे पास सबूत है, हमारे साथ ऐसी क्रूरल्टी कर चुकी है जिसके हमारे पास सबूत है। तो सबूतों के आधार पर ऐसी पत्नी का सबसे पहले राइट टू रेसिडेंस कोर्ट डिसमिस कर देगी। इसके अलावा कोर्ट ऐसे मामलों में आमतौर पर पत्नी के सभी अनुतोषों को भी रद्द कर देती है, जहां पर पत्नी पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाती है और पति पत्नी के विरुद्ध इस तरह के सारे सबूत दे देता है कि देखिए मेरे और मेरे परिवार के साथ किस तरह से पत्नी ने क्या किया, जिससे हम लोग की जान तक जा सकती थी। इसके अलावा पत्नी अगर पति के घर पर कब्जा करना चाहती हो, या फिर उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद दी गई हो या उसके नामित कर दी गई हो, और इसके बाद पत्नी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया और पति उसके परिवार को घर से बाहर निकालने के लिए तमाम जतन करने लगी हो, अगर ऐसा कोर्ट में साबित हो जाता है तब भी पत्नी के सारे अधिकारों को कोर्ट समाप्त कर सकती है। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि पत्नी को क्या नहीं करना, अगर वो ऐसा करती है तो कोर्ट उसके विरुद्ध किस तरीके से क्या आदेश कर सकती है, और पति के पास में क्या सबूत होना चाहिए, और इन आरोपों के आधार पर इन सबूतों को देखने के बाद कोर्ट पत्नी के सारे अधिकारों को समाप्त कर सकती है। मैं हूं केश जैन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।